आप लोग? बिल्कुल मस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उपस्थित हैं। चलिए इन 20 प्रश्नों का आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जाने की संभावना है, ठीक है। चलिए देखते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग। तो प्रश्न है आप लोगों से, प्रभाविता का नियम क्या है। देखो प्यारे बच्चों, प्रभाविता का नियम जो है मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है बाबू। इसको जो है क्या कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। मेंडल का प्रथम नियम है, ठीक है। और मेंडल ने, सबसे पहले याद रखना ये सब, मेंडल ने अपने प्रयोग में जो है उन्होंने प्यारे बच्चों चुना था मटर के पौधे को, फिजम सटाइवम मटर का चुनाव किया था। और कौन मटर था प्यारे बच्चों, उद्यानी मटर था ना, उद्यान मटर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने अपना प्रयोग जो है अनुवांशिकी के लिए इन्होंने प्रयोग किया था। और ये अपना जो प्रयोग है प्यारे बच्चों, ये सब याद रखिएगा, बेसिक है। 1856 से लेकर के 63 तक जो है प्यारे बच्चों इन्होंने अपने प्रयोग को जारी रखा था। और 7 साल लगा था इन्होंने मटर के पौधे में अनुवांशिकी के लक्षण को खोज लिया था, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रभाविता के नियम को विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो प्रभाविता का नियम क्या है प्यारे बच्चों, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षण वाले जीव के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना होगा कि प्रभाविता का नियम में दो विपरीत एलील होते हैं, दो विपरीत एलील होते हैं। इसमें हम लोग जनक की बात करें प्यारे बच्चों तो एक शुद्ध लंबा होता है, दूसरा होता है शुद्ध बौना। अब इस शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तब जाकर के हमें मिलता क्या है। देखो प्यारे बच्चों, युग्मक के रूप में अगर मान लो 2 कैपिटल टी है, कैपिटल टी को हम लोग मानते शुद्ध लंबा, स्मॉल टी को मान लेते शुद्ध बौना, ठीक है। शुद्ध लंबा कैपिटल, शुद्ध बौना जो होता है वो स्मॉल टी होता है। तो जब हम एक एक इनमें से युग्मक को लिए, यानी कैपिटल टी को उठाए फिर स्मॉल टी को, तो हमें प्राप्त क्या हुआ प्यारे बच्चों, कैपिटल टी और स्मॉल टी से हमें प्राप्त हुआ कैपिटल और स्मॉल, इसको भी हम लोग कहेंगे लंबा ही, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों समझ लेते हैं, इसको समझ लो, आप लोग समझ लीजिए। तो यहां पर उन्होंने मेंडल ने क्या किया, 2 विपरीत जनक लिए, 2 विपरीत जनक के बीच में उन्होंने क्या किया, क्रॉस करवाया। इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों लंबा, ठीक है। ये शुद्ध लंबा हुआ, तो लिखिएगा शुद्ध लंबा, ठीक है। प्यारे बच्चों ये हुए शुद्ध बौना, शुद्ध हो गया आपका बौना। तो सब शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना के बीच में जब उन्होंने क्रॉस कराया तो क्या पाया, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में जब क्रॉस करवाया तो उन्होंने क्या पाया, कैपिटल और स्मॉल। मैथमेटिकल भाव से अगर आप लोग हल करिएगा, कैपिटल टी को स्मॉल टी से गुना करना है तो कैपिटल स्मॉल मिलते हैं। फिर इसमें से दूसरा जोड़ा उन्होंने लिया, यानी कैपिटल और स्मॉल, तो उन्होंने फिर से क्या पाया, कैपिटल और स्मॉल। फिर इसके बाद यहाँ से फिर एक कैपिटल और फिर दूसरा यहाँ से स्मॉल लिया, तो उन्होंने फिर क्या पाया, कैपिटल और स्मॉल। फिर वही प्रयोग उन्होंने जारी रखा तो पाया क्या इन्होंने, कैपिटल और स्मॉल। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ देखने को क्या मिला, हमें यहाँ देखने को मिला ये सब के सब जो है एक ही टाइप के। तो जब जो है इस टाइप से हो प्यारे बच्चों, प्रभावी जो होता है उसको हम लोग कैपिटल से सूचित करते हैं और प्रभावी लक्षण को स्मॉल लेटर से। तो प्रभावी और प्रभावी पर हमेशा जो होता है हावी होता है ना। तो आपको याद रखिएगा, देखिए सभी जो है एक ही टाइप का मिला है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, लंबा, ठीक है। क्या मानेंगे, लंबा। और ये लंबा जो है किस पीढ़ी में प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, F1 पीढ़ी में। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था प्रभाविता का नियम में, तो प्रभाविता के नियम में जो प्रयोग किया था F1 पीढ़ी में, उन्होंने पाया जितने भी मतलब सभी के सभी जो है ना शुद्ध लंबा पाया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यहाँ पर जो है 100% जो है प्यारे बच्चों शुद्ध लंबा उन्होंने पाया, ठीक है। समझ गए, इसको आप लोग याद रखिएगा। जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षण वाले
विपरीत जोड़ों के बीच में जब संकरण कराया जाता है, संकरण क्रॉस कराया जाता है, तब उससे जो उन्होंने पाया पहली पीढ़ी में सभी के सभी जो प्यारे बच्चों है वो लंबा ही पाया। इसमें से प्रभावी लक्षण जो है वो अलग हो गए ना। प्रभावी लक्षण जो होता है वो प्रभावी पर हावी होता है। तो प्रभावी लक्षण प्यारे बच्चों उसको बोला जाता है जो दिखता है, ठीक है, याद रखना। प्रभावी लक्षण जो होते हैं दिखते हैं, लंबा और बौना में कौन दिखेगा, तो लंबा वाला दिखेगा, इसलिए उसको बोला जाता है प्यारे बच्चों प्रभावी लक्षण। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ये प्रयोग जो है प्यारे बच्चों मेंडल ने अपना प्रभाविता के नियम के बाद का प्रयोग इन्होंने किया है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या पाया था, उसमें उन्होंने पाया था एक कैपिटल और एक स्मॉल पाया ना, यही ना पाया था। उसमें क्या पाया था प्यारे बच्चों, शुद्ध लंबा पाया था ना, अशुद्ध लंबा। उसको शुद्ध लंबा नहीं बोला जाता है, शुद्ध लंबा हुआ दोनों कैपिटल हो तो शुद्ध लंबा हो गए, दोनों स्मॉल लेटर हो टी का तो वो शुद्ध बोना होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पाया, यहाँ पर उन्होंने प्यारे बच्चों पाया था कि दो अशुद्ध लंबा है, दो अशुद्ध लंबा। उन्होंने क्या पाया था, दो अशुद्ध लंबा। देख लो यहाँ पर इन्होंने क्या पाया था प्यारे बच्चों, दो अशुद्ध लंबा पाया था ना। तो इन्हीं अशुद्ध लंबा के जोड़ों में से हमें क्या करना है, एक युग्मक को निकाल लेना है और इसके बीच में प्यारे बच्चों हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है। अब देखो मैथमेटिकल भाव से चलो तब पर भी देखो हमें क्या प्राप्त होता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी मिला, फिर यहाँ कैपिटल टी और फिर उसके बाद स्मॉल टी को लो तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैपिटल और स्मॉल प्राप्त होता है। फिर स्मॉल लो और यहाँ से हम कैपिटल लेते हैं तो हमें कैपिटल और स्मॉल मिलते हैं। फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी को लेते हैं तो हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों, दोनों ही स्मॉल टी मिल जाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है प्यारे बच्चों शुद्ध लंबा कितना है, शुद्ध लंबा कितना है। तो शुद्ध लंबा को हमें देख लेना है प्यारे बच्चों, शुद्ध लंबा जो है हमें कितना है, एक ही मिला, शुद्ध लंबा एक है। फिर उसके बाद अशुद्ध लंबा कितना है उसको देख लेना है, अशुद्ध लंबा जिसमें लंबा बोना मिक्स है, तो ये कितना है, एक 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 कितना हो गया, दो, ये है प्यारे बच्चों एक, और इसमें देखो दो मिल जाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टू, इसकी संख्या कितना हो गया प्यारे बच्चों, दो हो गए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं शुद्ध बौना कितना है, शुद्ध बौना जो है प्यारे बच्चों, शुद्ध बौना की संख्या कितनी है, एक, यानी स्मॉल टी इसकी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, एक है। इसलिए आपको यहाँ पर पूछा जाए कि बताओ जीनोटाइप अनुपात क्या हो जाएंगे, तो इसलिए जीनोटाइप अनुपात जो हो जाएंगे, जीनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप मतलब होता है जीन रूपी संरचना से वो किस प्रकार होंगे, तो जीनोटाइप हो जाएंगे 1:2:1 हो जाएंगे ना, ये जीनोटाइप दर्शाता है। अब फिनोटाइप क्या होता है, तो देखो जीवों की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं और जीवों के कायिक संरचना यानी जीनों के कायिक संरचना को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप उसके बाद होते हैं प्यारे बच्चों, तो ये लिख लेना है फिनोटाइप, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप अनुपात क्या हो जाएंगे, इसमें देखो फिनोटाइप में हमें ये देखना है कि लंबा कितने, देखो ये शुद्ध लंबा है और ये अशुद्ध लंबा है, तो दोनों तो लंबे न कहलाएगा, तो 2 1 3 हो गए और अशुद्ध जो बौना कितना है, 1 हो जाएंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर देख लो आप लोग, कहने का मतलब जो है शुद्ध लंबा 1 है और ये भी लंबा के श्रेणी में ही आते हैं, यानी लंबा बौना हो तो हमने क्या बताया, जो प्रभावी गुण होते हैं वो हमेशा दिखता है और उसी का वैल्यू होता है, उसी का मीन होता है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर 1 1 2 1 3 ये हो जाएंगे 3, और उसके बाद एक जो होता है प्यारे बच्चों शुद्ध बौना होता है, इसलिए हम लोग मानेंगे फिनोटाइप अनुपात को 3:1। वहीं पर जीनी संरचना की बात किया जाए तो 1:2:1 हो जाते हैं ना। शुद्ध लंबा 1 होता है, अशुद्ध लंबा 2 होते हैं, शुद्ध बौना 1 होते हैं। कुल मिलाकर के जीनोटाइप जीनी संरचना जो होते हैं वो 1:2:1 होते हैं, कायिक संरचना जो होता है यानी फिनोटाइप जो होता है 3:1 होते हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये। ठीक है, पृथक्करण का नियम क्या है,
तो पृथक्करण का नियम में उन्होंने क्या बताया था, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षण वाले जीवों के बीच संकरण कराया था, पहली पीढ़ी में केवल पहले लक्षण दिखाई देते। पहला पीढ़ी में हम लोग वो बताए थे, पहले लक्षण में सिर्फ प्रभावी लक्षण दिखाई देते, जो हम लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों हल किए थे। ये सारे के सारे प्रभावी लक्षण है। लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण दिखाई देते, जो एक निश्चित अनुपात में वो अलग हो जाते हैं। तो जो अलग हो जाते हैं प्यारे बच्चों, उसी को तो बोला जाता है पृथक्करण का नियम। यानी जब दो विपरीत अशुद्ध लंबा को लेकर के क्रॉस करवाया, तब उन्होंने पाया क्या, जीनोटाइप जो है, यानी जीनी संरचना में जो है प्यारे बच्चों, जीनी संरचना में जो है वो क्या हो जाते हैं, 1:2:1 हो जाते हैं, और कायिक संरचना में 3:1 हो जाते हैं। तो पूछ देगा कि मेंडल का द्वितीय नियम क्या है, तो प्यारे बच्चों इसी को बोला जाता है, पृथक्करण के नियम को ही मेंडल का द्वितीय नियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब है प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये मेंडल का जो है ना प्यारे बच्चों तृतीय नियम है। मेंडल का है, इसे कहते हैं तृतीय नियम। और आपके सामने क्वेश्चन भी है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है। तो इसमें क्या है, हम लोग जो अभी मेंडल का द्वितीय नियम पढ़े, पृथक्करण का नियम, इससे आगे है ये। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, जब दो विपरीत जोड़ी अलग अलग लक्षण वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षण के बीच वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण का वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करता है। यानी एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कैसे है। तो मेंडल ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर प्यारे बच्चों दो यानी मटर में जो है उन्होंने चुनाव किया, कुछ चुनाव किया यहाँ अलग हट करके। यहाँ उन्होंने दो जो यहाँ जो क्रॉस करवाया, उन्होंने इसमें लिया कैपिटल R, सॉरी कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R। इसको उन्होंने पीला माना। वैसे भी Y से येलो, येलो से पीला होता है, R से राउंड, राउंड से क्या होता है प्यारे बच्चों, गोल। बस प्रभावी को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो प्रभावी लक्षण में इन्होंने स्मॉल y को लिया और स्मॉल r को लिया। इसको स्मॉल को उन्होंने हरा माना, और उसके बाद जो है स्मॉल y को हरा माना, ठीक है, रंग में, और स्मॉल r को उन्होंने माना झुर्रीदार। ठीक है, झुर्रीदार माना। अब इसके बीच में उन्होंने क्या किया, क्रॉस करवाया, इसमें से एक, इसमें से एक ले लिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया प्यारे बच्चों, क्रॉस करवाया। अब दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया, तब उन्होंने क्या पाया, तब उन्होंने देखो पाया क्या, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया तो कैपिटल Y स्मॉल y पाया, फिर कैपिटल और स्मॉल r। ठीक है, इन्होंने पाया ये F1 पीढ़ी में कब पाया, किस पीढ़ी में प्यारे बच्चों, ये F1 पीढ़ी में उन्होंने पाया, यानी पहली पीढ़ी में पाया। ठीक है, अब इसी को लेकर के उन्होंने क्या किया, दूसरी पीढ़ी में जब उन्होंने संकरण कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, ठीक है, यानी संकरण कराया क्रॉस में, तब उन्होंने पाया कि ये आपके सामने प्यारे बच्चों, इसको जो है एक वीडियो अपलोड कर दिया गया, उसको देख लीजिएगा कैसे बनाया जाता है, बड़ा आसान है। ठीक है, इसमें उन्होंने पाया जीनोटाइप और फिनोटाइप संरचना। ठीक है, तो फिनोटाइप जो है F2 में पाया उन्होंने, फिनोटाइप संरचना 9:3:3:1। उसके बाद है प्यारे बच्चों जीनोटाइप। तो जीनोटाइप इसमें क्या प्राप्त हुआ उसको देख लीजिए। जीनोटाइप यानी कायिक संरचना के, तो याद रखिएगा 12, 24, 12, 12, 1। अब इस दोनों के बीच में क्या बैठा लेना है प्यारे बच्चों, अनुपात बैठा लेना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको प्यारे बच्चों याद रखना है। ठीक, फेनोटाइप यानी स्वतंत्र अवयव नियम, ये मेंडल का तृतीय नियम है। और इस नियम में जो है उन्होंने फिनोटाइप अनुपात क्या पाया था, तो 9:3:1, 9:3:3:1 पाया। जीनोटाइप अनुपात क्या पाया उन्होंने, तो 1:2:2:4, 1:2:2:1, 1:2:2:1।
यानी इसको याद रखिए ऐसे 12 24 12 12 1 याद रहेगा। एक कॉन्टैक्ट नंबर फोन नंबर की तरह आप इसको याद रख सकते हैं। 12 24 12 12 1 12 24 12 12 1। ठीक है, ये समझना प्यारे बच्चों कोई टेढ़ी खीर नहीं है। ठीक है, इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें से उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, युग्मक को निकाल लिया। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर उन्होंने कैपिटल वाई और कैपिटल आर रखा, फिर उसी से यहाँ पर संकरण भी कराया था। यानी y को y से गुना करिएगा y होता है, r को r से करिएगा r होता है। देखो कैपिटल को कैपिटल से क्या कैपिटल का जोड़ा मिला, यहाँ भी सेम टाइप से उसी को वही मिला। फिर यहाँ कैपिटल है स्मॉल है, इससे करिएगा गुना, तो सेम टू सेम जो है प्यारे बच्चों एकदम वही से मिलेगा। जिसमें जीनी संरचना 12 24 12 12 1 याद रखिएगा, बीच में अनुपात बैठा लेना है। और कायिक संरचना जो है 9:3:3:1 पाया। ये किस पीढ़ी में पाया, तो द्वितीय पीढ़ी में पाया। प्रश्न संख्या 4 में प्यारे बच्चों है, तो मानव में लिंग संलग्न वंशागति का उदाहरण दे तथा उसके लक्षण को बतावे। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखिए कि मानव में लिंग संलग्न वंशागति का प्रमुख उदाहरण में हम लोग ले तो एक कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसको हम लोग वर्णांधता कहते हैं, एक हीमोफीलिया हो जाता है। ठीक है, तो इन सब को हम लोग देखते हैं। वर्णांधता को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। अब कलर ब्लाइंडनेस मतलब पता ही चल गया, कलर मने रंग, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन। यानी कुछ रंग ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है। ठीक है, उसी को वर्णांधता बोला जाता है। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल तथा हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। ठीक है, सीधे आपको याद रखना है कि जिस भी व्यक्ति को प्यारे बच्चों कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, वर्णांधता हो जाता है, वह व्यक्ति दो रंग को नहीं पहचान पाता है, एक रेड और दूसरा ग्रीन होता है। यानी लाल और हरा रंग को पहचानने में वो समर्थ नहीं हो पाता है। तो उदाहरण स्वरूप ले लो, जब एक सामान्य व्यक्ति का विवाह किसी वर्णांध स्त्री से कर दिया जाए तो आने वाले संतान कुछ इस प्रकार से होंगे। कहने का मतलब है कि जब एक, चलो इधर नहीं है, जब एक वर्णांध एक सामान्य व्यक्ति, कहने का मतलब है एक पुरुष है जिसको वर्णांधता नहीं हुआ है, वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन एक महिला जो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है, तो आने वाले जो संतान होंगे उसमें कितना चांस बनेगा कि उसमें कलर ब्लाइंडनेस हो। तो इसके लिए प्यारे बच्चों लड़का हो या लड़की हो, इसमें 50-50% चांस रहता है कि आने वाले जो पीढ़ी होंगे, जो संतान होंगे, उसमें कलर ब्लाइंडनेस की संभावना 50-50 हो जाए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, हीमोफीलिया को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अब है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है, देखो हीमोफीलिया रोग को प्यारे बच्चों ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है। और हीमोफीलिया जो है ये एक ऐसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति को कहीं शरीर पर थोड़ा सा भी खरोच वगैरह लग जाए या कहीं कट फट जाए तो ब्लड जो होता है बहना बंद ही नहीं होता है, तो ऐसे में रोगी की जान भी जा सकती है। तो आप देखिए यह रोग सबसे पहले इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया को हुआ था। यह एक रक्त संबंधी रोग है और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को शरीर में चोट लगने या कहीं कट फट जाने पर खून का बहना बंद ही नहीं होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में खून का थक्का बनाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उसका अभाव होता है। तो प्यारे बच्चों ये रोग जो हो पहले पूछ देगा किस समय हुआ था, तो यूरोप की एक महारानी थी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया, उनको ये रोग पहली बार हुई थी और उन्हीं से जो है ये रोग का पता भी चल पाया, ये हीमोफीलिया को। और ये रोग जो होता है प्रायः पुरुषों में ही पाया जाता है। अभी के समय में, उस समय विक्टोरिया को था, लेकिन अभी के समय में जो है ये रोग ज्यादातर देखने को किसमें मिलता है, तो पुरुषों में ही देखने को मिलता है। याद रखिएगा ब्लीडर्स रोग भी इसे कहा जाता है। चलते हैं मेंडलीय विकार क्या है, थैलीसीमिया रोग के कारण और लक्षण को बतावे। तो देखो
मेंडलीय विकार की बात किया जाए तो वे विकार या रोग, जिसको विकार को ही तो रोग बोला जाता है, जो एक जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से उत्पन्न होता है, उसे मेंडलीय विकार कहते हैं। तो सीधे आपको याद रखना है कि वह रोग जो जीन रूपांतरण से उत्पन्न होता है उसी को बोला जाता है मेंडलीय विकार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और वर्णांधता। हम लोग जो इससे पहले पढ़े थे वो भी जीन रूपांतरित रोग ही था। ठीक है, चलिए अब हम लोग दो तो पढ़ लिए ना, हीमोफीलिया आपको बता दिए, वर्णांधता बता दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थैलेसीमिया। यह रोग संबंधी दोष युक्त रोग है। कहने का मतलब यह जो है प्यारे बच्चों, ये थैलेसीमिया भी ब्लड संबंधी रोग है। ठीक है, ये भी ब्लड संबंधी जो है रोग है। इसमें व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है और शरीर काफी दुर्बल हो जाता है और हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाता है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, थैलेसीमिया में हो जाता है व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो काफी कम जाती है। एक सामान्य मनुष्य में जो होता है हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो होता है 120 दिन उसकी आयु होती है, 120 दिन होता है आरबीसी की आयु। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति को थैलेसीमिया हो जाता है तब उसके शरीर में मात्र 20 दिन ही इसका जीवन काल रह पाता है। ठीक है, तो मेंडलीय विकार में प्यारे बच्चों थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये सभी आ जाते हैं। ठीक है।